मेरा नाम है कल्पना और आप देख रहे हैं हेरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल। तो हमने अगली वीडियो में देखा था अम्ल क्षार के बारे में। अम्ल होता है स्वाद में खट्टा, क्षार होता है स्वाद में कड़वा, उसका एग्जाम्पल उसके बारे में हमने देखा था, उसमें अंतर भी देखा था। अब हम लिटमस पत्र के बारे में देखते हैं। लिटमस पत्र कौन से पौधे से प्राप्त होता है? तो थैलेपटाइट समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। जो हमारा लिटमस पत्र है वो थैलेफाइटा समूह के लीचेन पौधों से प्राप्त हुआ है। तो जो हमारा लिटमस पत्र है वो थैलेफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, एक लाल और दूसरा नीला। तो हमने नीले लिटमस पत्र के बारे में पढ़ लिया है। तो हम अब सूचक के बारे में, सूचक क्या होता है कि जो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था अम्ल और क्षार का पता लगा, यानी कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है, उसे हम सूचक कहते हैं। वन मिनट। वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता देता हो उसे सूचक कहते हैं। तो वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता बताते हैं, यानी कि उसकी उपस्थिति है या नहीं उसके बारे में बताता है, उसे हम सूचक कहते हैं। जो सूचक हमारा होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम कृत्रिम को हम संश्लेषित भी बोलते हैं, और तीसरा हमारा है गंधीय सूचक। तो हमारे सूचक वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार दोनों की उपस्थिति बताता है उसे हम सूचक कहते हैं। तो सूचक कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो हमारे प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? हल्दी, लिटमस और तीसरा है पत्ता गोभी। तो ये हमारे प्राकृतिक सूचक है, हल्दी, लिटमस और पत्ता गोभी। कृत्रिम सूचक है हमारे मेथिल ऑरेंज, दूसरा है फिनोप्थेलिन और गंधीय सूचक हमारा है वेली का रस और दूसरा है लौंग।
तो हमारे प्राकृतिक सूचक यानी कि सूचक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता बताते हैं उसे हम सूचक कहते हैं। सूचक हमारा 3 प्रकार का है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में कौन आता है? हल्दी, लिटमस और पत्ता गोभी। कृत्रिम और इसको हम संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, जिसमें आता है हमारा मेथिल ऑरेंज और इसमें है फिनोल्फ्थेलिन। गंधीय सूचक में हमारा वेलिना का रस और लौंग। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आया था, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि 2 संश्लेषित यानी कि जो हमारा कृत्रिम सूचक है उनके 2 नाम बताने हैं। तो अभी हमने पढ़ा था, पहला कौन सा था? मेथिल ऑरेंज और हमारा दूसरा था फिनोल्फ्थेलिन। तो ये हमारे 2 संश्लेषित सूचकों के नाम हो गए। ये हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो अब हमारे मेन बिंदु पर आते हैं। हम बीच बीच में क्वेश्चन भी सोल्व करते जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा टॉपिक था अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो पहले तो हम अम्ल के बारे में हमने बता दिया था, जो H+ आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं और OH- आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। उसके उदाहरण भी हमने देख लिया थी अगली वीडियो में। तो अब हम देखेंगे कि पहले तो हम देख लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। उसके एग्जाम्पल हमें 1-2 पता होने चाहिए, क्षार के भी एग्जाम्पल हमें 1-2 पता होने चाहिए। अम्ल के नाम। तो जो HCl है ये हमारा अम्ल है, H2SO4 ये भी अम्ल है और HNO3 ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको हमने सल्फ्यूरिक अम्ल बोला था। ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है। और एक और है एसिटिक अम्ल। तो ये हमारे कुछ अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया थे। तो हम इधर कुछ क्षार के बारे में भी देख ले। NaO ये हमारा सोडियम ऑक्साइड
दूसरा है हमारा अमोनियम ऑक्साइड। तो हमारे ज़्यादातर ये दो ही क्षार के बारे में कुछ भी अभिक्रिया करनी हो तो आते हैं। तो हमने नॉर्मली अम्ल के बारे में देख लिया, क्षार के कुछ उदाहरण देख लिए, हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे अम्ल है और ये हमारे क्षार है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल एवं क्षार की रासायनिक गुणधर्म। ये तो हमने अम्ल और क्षार देखे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है या मिलती है। तो हम देखते हैं, अम्ल प्लस धातु की अभिक्रिया कराने पर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यानी कि जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराने पर हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। कोई भी अम्ल का उदाहरण ले लेते हैं। हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, धातु हमारी जिंक ले लेते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर H2 तो बनेगी ही लास्ट में हमारी। तो अब क्या करेंगे, जिंक सल्फेट, तो ये हमारी गैस बन गई और ये हमारी लवण बन गया। हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ, जिंक को हम हिंदी में जस्ता भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। HCl प्लस, यही जिंक ले लेते हैं, तो हमारी लास्ट में H2 तो बनेगा ही। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ कराने पर हमें जिंक क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अम्ल की अभिक्रिया हमने धातु के साथ कराई वो समझ में आया होगा। तो अब हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन निकल रही है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो क्या करेंगे हम कि हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली ले जाने पर फट फट की आवाज़ या ध्वनि सुनाई देती है, उसे हम पॉप टेस्ट कहते हैं। गैस की
पहचान। तो हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फट फट की ध्वनि सुनाई देती है, उसे हम या उसे पॉप टेस्ट कहते हैं। तो हम गैस की पहचान कैसे करें हाइड्रोजन गैस की? तो हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फट फट की आवाज़ आती है, उसे ही हम पॉप टेस्ट कहते हैं। तो चलिए अब हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर दूसरा हमारा है क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर जब हम क्षार प्लस धातु की अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराई तो भी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनी, और क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस दोनों स्थिति में सेम ही है, हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं। अब हम क्षार की अभिक्रिया धातु के जब हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तब भी हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। पहले हमने अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई तो भी हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बना, और हम क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्लस जिंक, तो लास्ट में तो हमारी हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही बनेगी। ये हमारा सोडियम जिंकेट बन गया लवण के रूप में। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराने पर हमें सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। तो हमने क्षार की अभिक्रिया कराई है, क्षार की अभिक्रिया धातु हमने जिंक ले लिया है, और क्षार हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमारा क्या बना है, दोनों की अभिक्रिया हुई तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम सारणी देख लेते हैं। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अम्ल और क्षार। तो जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर भी हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण प्लस
तो हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ और क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं। हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जिंक हमारी धातु ले ली है, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। इसमें हम सोडियम ऑक्साइड प्लस जिंक की अभिक्रिया कराने पर हमें सोडियम जिंकेट प्राप्त हुआ है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, और हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो भी हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो आपकी बुक में दे रखा है, हम चित्र की सहायता से देखते हैं। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस की फट फट की आवाज़ या ध्वनि सुनाई देती है। हमने इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है, दानेदार जिंक के टुकड़े डाले हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। तो ये हमारी जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ से फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यानी कि हम गैस की पहचान कैसे करें, अगर आप इसे कर सकते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में पता चल जाएगा कि फट फट की आवाज़ आ रही है या नहीं। तो हमारा एक क्वेश्चन आया था, ये पीतल के बर्तनों में हम दही को क्यों नहीं रखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया था 2015 में। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा था, पीतल के बर्तनों में दही को नहीं रखा जाता है, क्यों। ये हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है कि पीतल के बर्तनों में दही को नहीं रखा जाता है, क्यों। क्योंकि जो पीतल है वो एक धातु है और खट्टे पदार्थ जो दही से क्रिया करके एक विषैला लवण निर्माण करता है जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो पीतल प्लस दही के साथ अभिक्रिया करने पर लवण तो बनता है लेकिन विषैला और हाइड्रोजन गैस तो बनेगी। और जो पीतल हमारा है वो कॉपर प्लस जिंक यानी कि मिक्स धातु है। तो जो कॉपर और दही हमारा है अम्ल, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारा अम्ल हो गया और ये हमारी धातु हो गई। तो जब अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस तो बनाते हैं, लेकिन पीतल ये विषैली लवण बनाता है, विषैला पदार्थ बनाता है। इसीलिए पीतल के बर्तनों में दही को नहीं रखा जाता है। तो हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2014 में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए, अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो हम क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, क्या है हमारा, क्षार है। और धातु के साथ जिंक धातु के साथ होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस, तो अभी हमने देखा था जब क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमारे गैस का नाम तो क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है। और समीकरण तो हम देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, NaOH
प्लस हमारी जिंक धातु है, इसकी अभिक्रिया कराने पर H2O तो बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी। ये क्या है हमारा सोडियम जिंकेट। तो ये हमारी समीकरण जैसे लिखा है वैसे ही हमने किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है NaOH। और जिंक धातु, तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई, तो हमें सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आया था 2014 में। तो पहले हमने देखा था अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं। तो अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर लवण प्लस जल का निर्माण होगा। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। हमने धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कई, लवण तो बना था लेकिन उसमें हाइड्रोजन गैस बनी थी और इसमें लवण प्लस जल का निर्माण हो रहा है। तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, अतः ये क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं। बाद में जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ होती है तो लवण प्लस जल बनता है, लेकिन जो लवण बनता है वो कौन सी प्रकृति का हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। हमने HCl ले लिया प्लस कॉपर ऑक्साइड, ये हमारी धातु ऑक्साइड हो गई, दोनों अभिक्रिया करके प्लस H2O क्या है जल। लेकिन क्या है ये HCl की अभिक्रिया कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, HCl की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड के साथ कराने पर हमें लवण प्लस जल मिला है, लेकिन लवण कौन सा मिला है, क्षारीय प्रकृति का लवण मिला है। यह हमारा अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो गई। तो अब देखते हैं क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, लेकिन इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। ये हमने उदाहरण ले लिया है और ये जो है ये हमारा अम्लीय प्रकृति का है। इसमें क्षार अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराने पर क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। जब हम क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करते हैं तो इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। तो अब लास्ट में देखते हैं हम धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षार के साथ। तो जो धातु कार्बोनेट है वो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं तो हमें लवण प्लस जल का निर्माण होता है, लेकिन जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है
तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्षार के साथ जब धातु कार्बोनेट क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो हम धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, लेकिन क्षार के साथ कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं करता है। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।